प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हम हर समय में हम परमेश्वर को धन्यवाद देना है। इसलिए आइए भजन की और जाने का समय में पूरे रीत से प्रार्थना का साथ में बैठिए। प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो ना पाए। अपने आप को अब ग्लांसी बेटी अभी गाना गा है, कितने लोग को समझ लिया। हम पूरे रीत से हम परमेश्वर का हाथ में अर्पण करना है। हमारा शरीर प्राण आत्मा को पूरे रीत से प्रभु का हाथ में देना है। और प्रभु आज का वचन मेरे लिए हो ना पाए। आज का वचन का द्वारा तुम मुझसे बोल और बातचीत कर पिता। आज के एक एक वचन मेरा हृदय का पटिया में लिख कर रखना पाए। उनके अनुसार प्रभु मेरे को चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। और आइए हम देखेंगे आज एक वचन हम पढ़ेंगे इब्रानी 4:2। इब्रानी 4:2। इब्रानी चैप्टर 4 2 वर्ड्स। क्योंकि मैं उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारे जीवन में लाभ होना है तो हमको किस प्रकार से बैठना है? परमेश्वर का वचन को सुनना है। वचन से क्या समझ में आया? वचन सुना है और एक बार पढ़िए बेटा। क्योंकि हमें उन्हीं की तरह सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनाने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। हमको किस प्रकार से बैठना है? विश्वास का साथ परमेश्वर का वचन को सुनना है। विश्वास का साथ परमेश्वर का वचन को सुनेगा तब उनका जीवन में लाभ होगा। नहीं है तो आप जैसे आया ऐसे वापस चले जाएगा। परमेश्वर का वचन सुनने का समय अपना मन को इधर उधर भटकाएगा। अपना शरीर इधर है, मन दूसरा जगह में है, घर में है, नहीं तो ड्यूटी जगह में है, नहीं तो किचन में है। ऐसे हम बैठेंगे तो जैसे आया ऐसे वापस चले जाएगा। इसलिए हमको विश्वास का साथ बैठना है और प्रार्थना का साथ बैठना है। पूरे रीत से परमेश्वर का हाथ में अर्पण करना है। हम परमेश्वर का वचन सुनने के द्वारा हमारा विश्वास बढ़ता है। परमेश्वर का वचन ध्यान से नहीं सुनेगा तो हमारे अंदर में विश्वास कैसे बढ़ेगा? इसलिए परमेश्वर का वचन साफ साफ बता रहे हैं, परमेश्वर का वचन को सुनने का समय विश्वास का साथ में नहीं बैठा तो उनका जीवन में कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए आइए हम यूहन्ना 1:12 हम पढ़ेंगे। जॉन चैप्टर 1:12 वर्ड्स। हम यीशु को ऊपर विश्वास करते हैं, हम यीशु को ग्रहण किया है तो हम उनका संतान है, हम उनका संतान है, हम उनका बेटा और बेटी है। तो हम उसके ऊपर विश्वास करता है, उसको ग्रहण भी किया है तो हम उसका बेटी है, हम उसका बेटा है। हम दुनिया में हम देखने के समय में अब लोग को हम कुछ भी चीज़ हमारे साथ कुछ भी हमको मदद किया है तो वो कुछ लाभ के लिए है। हम उनको मतलब कुछ देना पड़ेगा। वो स्वार्थ के लिए सब चीज़ मतलब हमारे लिए करता है, कुछ पाने का चक्कर में। ऐसी कोई भी पॉकेट में कुछ भी करके नहीं देता है। और कुछ भी हमारे साथ मदद किया है तो कुछ मतलब हमसे चाहता भी, हमको हमसे स्वार्थ रखता है और इससे हमसे कुछ पाने के लिए। इसलिए दुनिया में जितना भी मनुष्य है, हम मनुष्य को हम देखने का समय में वो स्वार्थ के लिए प्रेम करता है, कुछ पाने का आशा रखता है। लेकिन केवल प्रभु यीशु मसीह वो निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के कोई भी मनुष्य हमको कुछ पाने के लिए स्वार्थ के लिए प्रेम करता है। केवल प्रभु यीशु मसीह है निस्वार्थ प्रेम करने वाला परमेश्वर। इसलिए हम उनके लिए जीना है। हम उनका बेटा और बेटी है तो वो यीशु हमारे लिए सब कुछ मतलब किया है, कुछ कुछ नहीं है, सब कुछ किया है। इसलिए हम वो यीशु के लिए जीना है। कोई मनुष्य अपना पत्नी अपना पति के लिए
पति अपना पत्नी के लिए, माता पिता अपना बच्चे के लिए जीना बंद करिए। वो यीशु हमारे लिए सब कुछ किया है, अपने आप को हमारे लिए दिया है। वो यीशु के लिए जिए, वो यीशु के लिए जिए। हम हर समय में हम मनुष्य के लिए जीता है, पति के लिए जी रहा है। पति हमारा सब कुछ है नहीं है, यीशु हमारा सब कुछ है। इसलिए आइए हम देखेंगे, आज का सब्जेक्ट का नाम है मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ करता है। मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ करता है, वो आज का सब्जेक्ट का नाम है। आइए हम देखेंगे रोमी 5:10, रोमन्स चैप्टर 5:10 वर्ड्स, रोमी 5:10। ऊंचे आवाज से पढ़िए। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर का साथ हुआ है। प्रभु यीशु मसीह क्या मृत्यु के द्वारा परमेश्वर का साथ में हमारा मेल मिलाप हो गया है। कितना बड़ा बात है। प्रभु यीशु मसीह क्या मृत्यु का द्वारा पिता परमेश्वर का साथ हमारा मेल मिलाप हो गया है। और तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो उनका यीशु मसीह का मृत्यु को हम देखना है। वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को दे दिया। उसका मृत्यु का कारण हम पिता का साथ में, पिता परमेश्वर का साथ में हमारा मेल मिलाप हो गया है। वो यीशु के लिए जीना है। हम वो यीशु का करीब हमको जाना है। अभी आज 14 दिन हो गया है, 14 दिन हो गया हमारे उपवास का। हमको यीशु का करीब हमको जाना है। यीशु हमारे लिए सब कुछ किया है, तो हम कितना लोग यीशु का करीब जा रहा है। यीशु और परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार, उसको हमको तोड़ना है। उनको तोड़ते हुए यीशु का करीब हम जाना है। यीशु का नज़दीक हमको जाना है, उनके पास में हमको जाना है। वो यीशु हमको हर विपत्ति से, मृत्यु से हमको बचाने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 116 का 8 हम पढ़ेंगे। साम चैप्टर 116 और 8 वर्ड्स। भजन संहिता 116 का 8। तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरी आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग बोल सकता है परमेश्वर हमको हमारे प्राण को मृत्यु से, हमारा आंखों को आंसू बहाने से, हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। वो यीशु के लिए कितना लोग जीना चाहते हैं। वो यीशु के लिए जियो। हमको मृत्यु से बचाया। हर पल हमारे साथ मृत्यु चलते हैं। हम चलते समय, हम कहीं भी हम जाने के समय, और कई लोग हम यही देखा है, लोग चलते चलते गिर जाते हैं, मर जाता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद दो, परमेश्वर ने हमको मृत्यु से बचा कर रखा है, हमारे प्राण को मृत्यु से। परमेश्वर के वचन में लिखा है, मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे आंखों को आंसू बहाने से, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है पिता। वो यीशु के लिए कितना लोग धन्यवाद दे रहा है। फिर भी मतलब मुंह खोल रहे नहीं है, ना हाथ चल रहा नहीं है। इधर बैठा वाला किसी को मृत्यु से नहीं बचाया, अपने आप को जी रहा है। यही तो मेरा यीशु के लिए दुखदाई है। हमको परमेश्वर खाली मेरे को मृत्यु से बचाया। मैं परमेश्वर को मैं कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। मेरा प्राण को मृत्यु से बचाया,
मेरे आंखों को आंसू बहाने से बचाया, मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है मेरा परमेश्वर। इसलिए मैं मेरे परमेश्वर को कितना भी धन्यवाद देने से भी कमी है। वो यीशु मेरे लिए सब कुछ है। और इसमें लिखा है वो हर पल हर समय में हमको बचाता है। यीशु हमारे लिए सब कुछ करता है। वो हमको मृत्यु से बचाया है हर पल हर समय में। मेरा कलीसिया में कई लोगों को मृत्यु से मेरा परमेश्वर बचाया है। मृत्यु का मतलब मृत्यु का कब्र में मतलब भाव गए थे, लेकिन उसमें से खींच के मेरा परमेश्वर ने बचाया है उसको। हम कितना भी परमेश्वर को धन्यवाद देने से भी कम ही है। आइए हम देखेंगे इब्रानी 9 का 24, इब्रानी चैप्टर 9:24 वर्ड्स, इब्रानी 9 का 24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यीशु का बेटी है, हम यीशु का बेटा है। इसलिए हमको क्या करना है? और परमेश्वर का गुण को प्रकट करना है। यीशु को जिस काम के लिए पिता ने भेजा है वो काम को पूरा किया, पिता का सामने अपने आप को प्रकट किया। प्रेज़ द लॉर्ड। इब्रानी हम 5 अध्याय में पढ़ने का समय में उसमें 7-8 देखने का समय दुख उठा के, और पिता ने जिस आज्ञा को भेजा है, काम के लिए भेजा है, उसके आज्ञा को आंसू बहा के दुख उठा के वो क्या किया है? पूरा किया है। मैं और आप लोग कितना लोग पिता ने जिस काम दिया है और परमेश्वर का आज्ञा को पूरा पालन कर रहा है। आज आज्ञाकारी के बारे में मतलब परमेश्वर का दास सुबह संदेश दे चुका है, इसलिए उसमें हम एक बार में प्रचार कर चुका है। अभी एक पद हम पढ़ेंगे, पहले पत्रोस 2 का 9, फर्स्ट पीटर चैप्टर 2 और 9 वर्ड्स, पहले पत्रोस 2 का 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजा, पढ़ो और निज प्रजा हो, इसलिए कि अपने खुद जो अंधकार से प्रेज़ द लॉर्ड। पर तुम एक चुना हुआ वंश है। हम कौन है? चुने हुआ वंश है, और राजा पदाधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को छोटा मत समझो, कमजोर मत समझो। परमेश्वर ने हमको चुन के अलग किया है। हम पवित्र लोग हैं, तो हमारा काम मतलब चाल चलन, हमारा सारे बातचीत चाल चलन सब कुछ मतलब क्या होना चाहिए? परमेश्वर के योग्य होना चाहिए, पवित्रता के जीवन बिताना है। इसलिए ये परमेश्वर का इस वचन को हर लोग बिना देखे मालूम होना चाहिए। पर मैं अपने आप कोई भी पिता का पास, हम परमेश्वर का पास नहीं आया है। परमेश्वर ने अपने परिवार से, खानदान से हमको चुन के अलग किया है। इसलिए हमको परमेश्वर का गुण को प्रकट करना है, परमेश्वर के गुण को प्रकट करना है। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय में हम सब यीशु का साथ में हम स्वर्ग में जाएंगे, तो उसी समय में हम क्या प्रकट करेगा? हम पहले हम यही देखा है, हम परमेश्वर का संतान है, हम परमेश्वर का बेटी और बेटा है, तो हमारा गुण भी, हमारा स्वभाव भी यीशु मसीह के जैसे होना चाहिए, यीशु जैसे होना चाहिए। हम गाना भी गाते हैं, ये तो दुखदाई है, इतना भजन सुनने का बाद भी लोगों को जमाई आता है, नींद आता है, हैं? और परमेश्वर का उपस्थिति में आने का समय में प्रार्थना का साथ में बैठना है। प्रभु आज का वचन का दायरा तुम मुझसे बोल और बातचीत कर। परमेश्वर का वचन नहीं सुनने का कारण लोग के जीवन में आत्मिक उन्नति नहीं है, यीशु का करीब नहीं जा सकता है।
कितना भी वचन सुनो, क्योंकि उनका क्या है, नींद में, आधा नींद में है। उसका कारण से उन परमेश्वर का वचन ऊपर से चले जाता है, उसके जीवन में कुछ भी, उनका हृदय में कुछ भी नहीं रहता है। और इसमें यही देखा है, हम पिता के सामने हमको प्रकट होता है। दूसरा पॉइंट यही है, पहले पॉइंट हमको बचाता है और दूसरे यही है, पिता के सामने प्रकट होता है। और इसमें यही पहले पत्रोस 2:9 को ज्यादा रीति से सब लोग इसको हर दिन मतलब पढ़ के अपना हृदय में रखना है, बिना दे करके। आइए हम देखेंगे रोमी 8:34, रोमन चैप्टर 8:34 वर्ड्स। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर के दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर कौन है जो दंड की अपना आज्ञा नहीं देगा? मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से क्या हो गया है, जी उठा है और परमेश्वर का दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह मर गया है, वो मुर्दा से क्या हो गया, जी उठा है। वो पिता का पास में दाहिने हाथ में रख के हमारे लिए निवेदन करता है, मैं आज मेरा बेटी सुधर जाएगी, आज मेरा बेटा सुधर जाएगा। अपने पिता से विनती कर रहे, निवेदन कर रहा है। वो यीशु हमको कितना प्रेम करते हैं, उसका प्रेम को जानिए। जो यीशु को जान लिया है, यीशु को पहचान लिया है, वो कभी भी यीशु से मतलब यीशु को छोड़ कर नहीं जाएगा, विश्वास में पीछे नहीं जाएगा। वो यीशु हमारे लिए अपने पिता स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ में बैठ के हमारे लिए विनती कर रहा है, हमारे लिए निवेदन कर रहा है। प्रभु पिता, मेरा बेटी आज सुधर जाएंगे, कल सुधर जाएंगे, एक मौका और दे दीजिए। हम कितना दिन तक मतलब प्रभु यीशु मसीह से अपने पिता से विनती करते रहेगा? हमको सुधर जाना चाहिए, क्योंकि यीशु के आगमन नजदीक है, निकट है। परमेश्वर के वचन में जो जो लिखा है सब कुछ पूरा हो रहा है। हम परमेश्वर का वचन को अपने अंदर में रखना है और यीशु का अनुसार मतलब यीशु जैसे जो चला है, जो पलचिनों में चला है, वही चलो मतलब उसमें ही हमको चलते जाना है। यीशु का जो रास्ता बताया गया उनका पलचिनों में हमको चलते जाना है, हमको रुकना नहीं है। और इसमें यही लिखा है, वो यीशु हमारे लिए क्या करता है, विनती करता है, निवेदन करता है। किससे? पिता परमेश्वर से। इसलिए हमको जल्दी सुधर जाओ, समय नहीं है। आज वचन के सामने समर्पण करो, मेरे लिए मेरा यीशु सब कुछ करता है। यीशु का करीब हो जाओ और परमेश्वर और हमारे बीच में जो दीवार है उसको तोड़ो। अपना प्रार्थना जीवन को बढ़ाइए, अपना संगति को बढ़ाइए, क्योंकि परमेश्वर ने अपने समानता में, अपने स्वरूप में हमको बनाया, अपना श्वास हमको दिया है। उसके कारण से हम आज जीवित है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके कारण से जीवित है। ये श्वास हमारे अंदर से ले लिया तो हम कोई काम का नहीं है। इसलिए हम यीशु को करीब हो जाओ, अपना परिवार के लिए, अपना पति, अपना पत्नी, अपना बच्चे के लिए सब संगति में आओ और यीशु का करीब हो जाओ। उपवास करके प्रार्थना करिए। और इसमें तीसरा हम देखा है, वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए निवेदन करता है। और चौथे हम देखेंगे यहूदा 24:24। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हर पल हर समय में हमको संभालने वाला परमेश्वर है। वो संभालता है हमको।
इसलिए वो यीशु के लिए हमको जीना है। वो यीशु का करीब हो जाओ, यीशु का सामने घुटना टेको। वो यीशु ही जीवित परमेश्वर है, वही हमारा दुखों को देखने वाला परमेश्वर है, हमारा आंसू को पोंछने वाला परमेश्वर है। वो माँ से बढ़ के हमको संभालने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। दूध पिलाने वाला माँ भी भूल सकता है, मैं तुझे कभी नहीं भूलूंगा, वायदा के वाला परमेश्वर है। वो यीशु हमको संभालने वाला परमेश्वर, उस यीशु के लिए जियो। हम वो यीशु के लिए हम कितना समय दे रहा है। मेरा यीशु आपका कोई धन दौलत कुछ भी नहीं चाहता है, केवल आपको ही चाहिए मेरे यीशु को। जिस यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, उसका करीब हो जाओ, उसका पास आइए, अपने दुखों को बताइए। यीशु को जीवन को देखना है। मरने का समय में भी वो क्या किया है, चेलों के साथ प्रार्थना करने के लिए गया है। हमारा मृत्यु कल होगा तो क्या हम प्रार्थना करेगा, कुछ करने के लिए हमको इच्छा होगा? लेकिन उसको मालूम हो गया वो प्रभु है, कल मेरा मृत्यु होने वाला है। उसी समय में भी वो क्या किया है, प्रार्थना किया है। उनको जीवन को देखिए, कोई मनुष्य को हमको किसी को भी हमको देखना नहीं है। वो यीशु को जीवन को देखिए, यीशु जो किया है वही हमको करना है। वो यीशु को ही देखते जाइए। इसलिए इब्रानी 12 में भी लिखा है, तो 12:2 में लिखा, क्या लिखा है? और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यीशु को ये देखते जाएंगे, वही हमको हमारा विश्वास के कर्ता सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो, वही हमको संभालने वाला है। माँ से बढ़ के गाना गाते हैं, माँ जैसे नहीं, माँ से बढ़ के हमको संभालने वाला परमेश्वर है। माँ तो भूल सकती है, आजकल माँ तो बच्चे को जन्म दे देता है, कचरा डब्बा में नाली में सब फेंक देता है, गला दबा के मार देता है। लेकिन मेरा यीशु हमको संभालने वाला परमेश्वर है, हमको बचाने वाला परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जीवन लेने वाला नहीं, जीवन देने वाला है मेरा यीशु। हालेलुया। और इसलिए मत्ती 23:37 क्या लिखा है, पढ़िए। Matthew chapter 23:37 बेड्स। मत्ती 23:37। हे यरूशलेम, हे यरूशलेम, तू भविष्यद्वक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितनी ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को संभालती है, छिपाती है, ऐसी मेरा यीशु अपने पंखों आड़ में हमको छिपा कर रखता है, हमको संभालता है। इसलिए वो यीशु के लिए जियो। जैसे मुर्गी अपने बच्चे को संभालती है, इसी प्रकार छिपा कर रखते, इसी प्रकार यीशु हमको छिपा कर रखता है अपने बच्चे को। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, वचन संहिता 37:5 में लिखा है, 27:5 में लिखा है, वह अपने हाथों से मंडप बना के उस मंडप में हमको छिपा कर रखता है। उनके हाथ से, उनका मंडप से हमको कोई छिपा ले सकता है? किसके ले जाएगा? इसलिए वो यीशु के लिए जियो। वो हर समय में हमको, हर परिस्थिति में, हर मृत्यु से हमको परमेश्वर संभाल कर रखने वाला परमेश्वर है। वचन संहिता Psalms 91 12 पढ़ेंगे।
Psalms 91:12 words. वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँवों में पत्थर से ठेस लगे। Praise the Lord. वे तुझको हाथों हाथ उठा लेंगे, ऐसा ना हो कि तेरे पाँव में पत्थर से ठेस लगे। Praise the Lord. वो अपने हाथों हाथ हमको उठा के संभालने वाला परमेश्वर है। Praise the Lord. इसीलिए आज के एक एक वचन लिख कर के रखिए। परमेश्वर का हाथ से कोई भी हमको छीन नहीं सकता है। कोई दुष्ट हमको छुएगा नहीं, कोई बीमारी हमको छू नहीं सकता है, कोई गरीबी हमको छू नहीं सकता है, कोई दुष्टात्मा हमको छू नहीं सकता है, क्योंकि वो अपने हाथों से मंडप बना के और हमको छिपा कर रखता है। वो अपने हाथों हाथ से हमको क्या करता है, उठा के संभालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो परमेश्वर हमारे लिए, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, सब कुछ है। इसलिए हमको उसके लिए जीना है। पति सब कुछ नहीं है, माता पिता सब कुछ नहीं है, नौकरी सब कुछ नहीं है, मेरा यीशु सब कुछ है। यीशु है तो नौकरी है, यीशु है तो सब कुछ है। इसलिए वो यीशु के लिए हमको जीना है। उसका करीब आ जाओ, उनको नजदीक आ जाओ, उनका पास आ जाओ। अपने जो भी हो गलती गुनाह को प्रभु के सामने मान लो। और इसमें लिखा है चौथा, वो हमको संभालते हैं वाला परमेश्वर संभालता है। एफेसियों 5:26, एफेसियों का पत्री चैप्टर 5:26 वर्ड्स, एफेसियों 5:26 कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाया है। हमको परमेश्वर को वचन के द्वारा हमको शुद्ध और पवित्र करता है। और उसमें लिखा है पहले यूहन्ना 1:7 में क्या लिखा पढ़िए, 1 जॉन चैप्टर 7 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु का लहू हमको सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु हमारे लिए अपना आखिरी लहू तक बगाया है। वो यीशु का लहू का द्वारा हमारा पाप से मतलब शुद्ध हो सकता है। बाकी दुनिया का मतलब कोई भी हो, किसी के लहू से शुद्ध नहीं होगा। वो पवित्र लहू है। तेरा लहू बड़ा कीमती है, तेरा लहू बड़ा कीमती है। वो यीशु का लहू, यही गाना गाने के समय यही प्रार्थना करिए, और यीशु का लहू मेरे सिर से नाखून तक बह न पाए। इसलिए अपने ये गाने के समय में आपको छुएगा, आपका सिर से लेकर नाखून तक यीशु का लहू बहेगा। थोड़े से 1-2 कोरस गाइए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तू हमारे लिए अपना आखिरी लहू तक बहाया। लहू बड़ा यीशु आपका लहू का धारा मेरे सिर से लेकर नाखून तक जितना भी आपके यीशु आपका लहू में डुबा देते, और आपका लहू से मेरा सिर से लेकर नाखून जितना भी हमको शुद्ध और पवित्र करिए। यीशु में जो ताकत है जिसे हम पाते हैं छुटकारा, क्योंकि उस लहू में जो ताकत है जिससे हम पाते हैं छुटकारा, तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती। आपका सिर से लेकर नाखून तक बह रहा है, अपने आलमी आंखों से देखिए। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है
यीशु का लहू हमारे पापों से हमको शुद्ध करता है। वो यीशु अपना आलमी आंखों से देखना है, यीशु का क्रूस और यीशु का मतलब क्रूस से बहा हुआ लहू, वही हमारा हर समय में आप सुबह उठने का समय अपने पूरे अंगों को यीशु के लहू में डुबा देना है। पूरे अंगों को यीशु के लहू में शुद्ध और पवित्र करना है। प्रभु मेरा कोई भी अंगों के द्वारा तेरे विरुद्ध पाप ना कर सको। बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बता रहे। इसमें लिखा है यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। कोई भी आप पाप किया हो, यीशु जान रहे और आप जान रहा है, आपका हर एक पापों से शुद्ध करता है और हमारा पाप पूरा शुद्ध हो गया है और यीशु के करीब हम जा सकता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है। हम पाप का साथ में और यीशु का साथ में चल नहीं सकेगा। और इसमें लिखा है और पहले होना है उसका 1:9 में भी लिखा है, यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए कोई भी हो, अब पापों को आप प्रभु यीशु मसीह के सामने मान लेना है और तो वह हमारे पापों को क्षमा करेगा। क्षमा करने और हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। हम पहले हम देखा है और यीशु मसीह पिता का मतलब स्वर्ग में पिता का दाहिने हाथ में रह करके हमारे लिए विनती कर रहा है। सोच के देखिए यीशु हमारे लिए कितना हमको इतना प्रेम करते हैं। उसका बाद भी हम जानबूझ के गलती करते जाए पाप करते जाए। और इब्रानी में लिखा है हम जानबूझ के पाप करेगा तो भी उसमें कोई माफ नहीं होगा। हमको मालूम है ये पाप है, परमेश्वर पसंद नहीं करने वाला कोई भी चीज करता है वो पाप है, उसके बाद भी हम पाप करते जा रहे हो तो उसमें क्या है, बार बार माफी नहीं मिलेगा। परमेश्वर का एक एक वचन को अपने अंदर में रखना है। और इसमें लिखा है वो शुद्ध करता है, वो शुद्ध करता है। उसमें दूसरा कोरिन्थियों 7:1 में भी लिखा है। 6 हम देखेंगे भजन संहिता 23:3, साम चैप्टर 23 वर्ड्स, भजन संहिता 23:3। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। हमारे जी में, हमारे आत्मा में एक नया मतलब अनुभव, नया जीवन ले आता है, नया सामर्थ्य लेकर आता है। वो हमारे धर्म का मतलब क्या है, हमारा अगुवाई करता है। वो अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। हमारे जी में जी ले आता है। इसलिए वो यीशु के लिए, यीशु ही हमारा सब कुछ है। कई समय में हम कई प्रकार का परेशानी को लेकर के एकदम चिंतित रहता है और दुख का मन के साथ में, खेदित मन के साथ परमेश्वर का पास में आते एकदम रोते हुए, लेकिन परमेश्वर का वचन सुनने का समय आपका क्या है, सारे के दुख आनंद में बदल जाता है। आपका आंसुओं को मेरा यीशु पोंछ लेता है, आप हंसते हुए मुस्कुराते हुए इधर से वापस जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन सुनने का समय में, क्योंकि वो अंतर्यामी परमेश्वर है, हमारे अंदर का हर एक बातों को जानता है। हम कितना विश्वास का साथ में, समर्पण का साथ में परमेश्वर का हजूरी में, उनको बस्ती में बैठे हैं, उसके अनुसार होगा हमारे जीवन में आशीष। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका अनुसार होगा और वो हमारे जी में जी ले आता है।
वो धर्म का मार्ग में हमका हमारा अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर का एक एक वचन को बोल बोल के प्रार्थना करना, पर ये 2025 में हम यही प्रार्थना करना, परमेश्वर का वचन पूरा मेरे हृदय के अंदर में पटिया में लिख कर रखना पाए, उनके अनुसार प्रभु मेरे को चलने के लिए सत्य और सामर्थ्य दे। पवित्र आत्मा से सहायता मांगना, पवित्र आत्मा हमारा सहायता करेगा। इस वचन हमारे अंदर में है तो कौन हमारे अंदर में? यीशु हमारे अंदर में है। ये परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। इसलिए पूरा रीत से हम परमेश्वर का करीब हो जाओ, उनका नजदीक हो जाओ, वही हमारा सब कुछ है। उनके लिए जियो, अपने प्रार्थना को बढ़ाइए, संगति को बढ़ाइए, विश्वास को बढ़ाइए। वो यीशु के लिए जीना है, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत नजदीक है, निकट है। इसलिए हमको क्या होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरे रीत से चलना है। और इसमें हम देखिए, जी में वो जी ले आता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म का मार्ग में वह अपना नाम का निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर के सामने पूरे रीत से समर्पण करना है, परमेश्वर से प्रार्थना करना है, प्रभु आप ही मेरा सब कुछ है, आप मेरे लिए, यीशु सब कुछ करता है। वो यीशु के लिए हमको जीना है, अपने जीवन को देना है। चाहे कितना भी परेशानी आए, कितना भी मुसीबत आए, और यही प्रार्थना करना, यीशु मैं और मेरा परिवार आपका करीब हो जाए, आपका करीब हो जाए। और परमेश्वर हमारे बीच में हमको परमेश्वर से दूर करने के लिए जो भी दीवार है उसको प्रभु तू दूर कर। ये उपवास का मतलब विषय वही है। जब तक वो दूर नहीं होगा हम कभी भी मतलब प्रभु का करीब नहीं पहुंच सकता है। खाली उपवास अभी 21 दिन खत्म होने के बाद लोग फिर मतलब क्या हो जाएगा, जैसे बैलून का हवा निकलने का जैसे ऐसी पूरा हो जाता है। इसी प्रकार नहीं है। हम खुद मतलब हमारे प्रार्थना जीवन को हम बढ़ाएंगे, संगति जीवन को हम बढ़ाएंगे। हफ्ता में जितना भी मीटिंग है हर मीटिंग में आएंगे, तब हमारा आत्मिक जीवन बढ़ेगा। हम कोई पास्टर को दिखाने के लिए पास्टर को दिखाने के लिए प्रभु के पास मत आइए। जो यीशु हमारे लिए अपने जीवन को दिया है, जिसका हाथ में हमारे जीवन है, उनके लिए हमको जीना है जब तक हम जीवित हैं। हमको डरो मत, यीशु को डरो, जिसका हाथ में हमारा जीवन है। हम मरते दम तक आपको मतलब पूछते रहेंगे, क्यों बेटी, क्यों बेटा, आप क्यों निसंगति में नहीं आया? हमारा काम है, इसके लिए हम परमेश्वर हमको नियुक्त करके रखा है। लेकिन हम जो यीशु हमारे लिए जीवन दिया है उनके लिए हमको जीना है। वही हमको संभालने वाला परमेश्वर है। आखिरी हम देखेंगे यूहन्ना 10:4, जॉन चैप्टर 10:4 वर्ड्स। यूहन्ना 10:4, जल्दी जल्दी पढ़िए। जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसका शब्द पहचानती है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर हमारा चरवाहा है, और जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है और भेड़ पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वे उसके शब्द पहचानती है। हम यीशु को पहले स्थान देना है, यीशु के पीछे पीछे हमको चलना है। वही हमारे आवाज को पहचानने वाला परमेश्वर है, और जो यीशु हमारे शब्द को आवाज को पहचानता है। इसलिए हम उसके लिए जीना, वो हमारा अगुवाई करता है, वो हमारा अगुवाई करता है। हम ऊपर में भी यही पढ़ा है,
वो हमको क्या है, धर्म का नाम का निमित्त मेरी अगुवाई करता है। इसलिए परमेश्वर का वचन में लिखा है, भजन संहिता 32 का 8 में भी लिखा है, मैं तुझे बुद्धि दूंगा, जिस मार्ग में तुझे चलना होगा मैं तेरी अगुवाई करूंगा, अपना कृपा दृष्टि तुझ पर रखूंगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए वो जिस मार्ग में हमारा अगुवाई करता है वही मार्ग में हमको चलते जाएगा, वो कभी भी हम पराजय नहीं होगा, हम विजयी होगा। हम अपने समझ का सहारा लेकर के हम बर्बाद होता है, पर प्रभु यीशु मसीह जिस रास्ता में, जिस बदल पश्चिमों में चला है उसको, यीशु को ही देखते जाइए, उसका जीवन को अपने ऊपर, अपने अंदर में ले लीजिए, क्योंकि जो दिन हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम उनका बेटा और बेटी है। गलातिया 2:20 में क्या लिखा पढ़िए। ये वचन को सब लोग को मालूम होना है, बिना देख कर मालूम होना है। मैं कई बार प्रचार कर चुकी हूँ, मेरा फेवरेट वचन है, मेरा पसंदीदा। गलातिया 2:20। हाँ, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित न रहा, अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है। पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ, अब जो जीवित हूँ, तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ, हाँ, केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जो परमेश्वर का पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। मेरे लिए अपने आप को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। इस वचन को लेकर के आपका जीवन में लेकर जाइए। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा, मसीह मुझ में जीवित है। हालेलुया। सौरभ गाना भी गाते हैं उसका, क्रूस में चढ़ गया हूँ मैं मसीह के साथ। प्रेज द लॉर्ड। मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। अपने आप को नाम लेकर के बोलिए। आज देखने आपके कोई भी प्रकार का परेशानी हो, दुष्टात्मा का कार्य हो, बीमारी हो, कोई भी परेशानी हो, अभी आपको निकलेगा, सब तो अब से छोड़ कर चला जाएगा। कोई संपूर्ण रीति से आप चंगाई पाएगा, दुष्टात्मा से छुटकारा पाएगा। ग्लोरी स्तुति और राज धन्यवाद यीशु। अपना नाम लेकर बोलिए, मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मसीह हमारे अंदर में जीवित है तो कोई बीमारी हमको छू पाएगा, छुएगा? कोई दुष्टात्मा हमको छुएंगे? कौन हमारे अंदर में जीवित है? मसीह। वो सर्व सामर्थ्य वाला परमेश्वर हमारे अंदर में, सर्वशक्तिमान वो यीशु हमारे अंदर में जीवित है। इसलिए वो यीशु के लिए जियो और इस वचन को हर दिन सुबह उठने का समय पढ़ के जाना है अपने अंदर में, और बिना देख करके मालूम होना है मैं मसीह के साथ क्रूस में चढ़ गया हूँ, अब मैं जीवित नहीं रहा। अपना नाम लेके बोलना है और मसीह अंदर, मेरा अंदर में जीवित है। आपका अंदर में कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई तनाव कुछ भी नहीं आएगा। वो मेरे लिए, मेरा यीशु सब कुछ है, वो सब कुछ मेरे लिए करता है। वो मृत्यु से बचाता है, बीमारी से छुड़ाता है। इसलिए यीशु के करीब हो जाओ। वो हमारा अगुवाई करने वाला परमेश्वर है। वो हमारे लिए, यीशु पिता का देने हाथ में रह के हमारे लिए निवेदन कर रहा है। इसलिए ये 2025 में पूरे रीत से यीशु के चरण में झुक जाओ और यीशु के लिए जियो। आइए अपने आप को आज के वचन के सामने समर्पण करिए।
वो यीशु हमारे लिए सब कुछ है। वो माँ से बढ़ के हमको संभालने वाला परमेश्वर है।